अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाब शाहिद एंड वेलकम टू एक्सप्लेन्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, और इसके अलावा एआई और मशीन लर्निंग के दुनिया में इन्होंने हमें आखिर पिछले कुछ डिकेड्स में क्या फ़ायदे दिए हैं और आने वाली कुछ सदियों में हमें इसको यूज़ करते हुए किस हद तक फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस करें और वीडियो को लाजमी पूरा देखें ताकि आपको इस बारे में कंप्लीट मालूमात मिल सके। दोस्तों, अगर न्यूरल नेटवर्क्स की बात करूं तो ये बेसिकली सेट ऑफ एल्गोरिथम होते हैं जो जिनको हम ट्रेन करते हैं कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स को लर्न करने के लिए। आपको इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर हम एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन नेटवर्क या सिस्टम बनाना चाहते हैं जो किसी भी बंदे की आवाज़ को पहचाने और उस आवाज़ में जोन सी अगले ने कमांड दी है उसको पहचाने, तो इस तरह के सिस्टम को बनाने के लिए हम बेसिकली सबसे पहले एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करेंगे जो हमारे डिफरेंट जो हम उसको इनपुट के तौर पे वॉइस वगैरह देंगे वो उनको लर्न करेगा और उनमें जो कॉमन कमांड्स होंगी उन्हें लर्न करेगा और उस चीज़ को पहचानेगा कि आखिर एक बंदा जो एक वॉइस उसका नोट होता है उसके अंदर आखिर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको बेसिकली उसे कलेक्ट करना है और उसके अगेंस्ट जो यूज़र कोई एक्शन बोलेगा उसे परफॉर्म करना है। इसकी मिसाल इस तरह के अगर आप सिरी को ओपन करें किसी मोबाइल या किसी भी डिवाइस के ऊपर, तो जब आप इसे बोलते हैं कि ओपन दी गूगल, तो वो उसके अंदर से ओपन और गूगल के वर्ड को रिकॉग्नाइज करता है न्यूरल नेटवर्क की मदद से और उस बेस पे वो आपको गूगल को आपको किसी एक टैब में खोल के आपको दिखा देता है। इस तरह बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स काम करते हैं। दोस्तों, अगर न्यूरल नेटवर्क्स की मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली एक तो ऐसे एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं जिनको हम कुछ डाटा इनपुट करते हैं और उन डाटा को जो हमें उस डाटा में बेसिकली इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करके उस नेटवर्क को ट्रेन करना है, उसको हम कुछ स्पेशल बॉक्सेस जो कि स्क्वायर में होते हैं बेसिकली उसको उसकी मदद से उसको उस डाटा को रिकॉग्नाइज कराते हैं उस एल्गोरिथम को, और वो एल्गोरिथम बेसिकली उस डाटा को देन प्रोसेस करता है और उसकी बेस पे एक प्रॉपर नेटवर्क क्रिएट कर देता है जिसको जब हम बाद में कोई भी डाटा देते हैं तो हम उसके वो हमें उस डाटा के मुताबिक आउटपुट भी दे देता है। दोस्तों, अगर मैं न्यूरल नेटवर्क की बात करूं तो इसमें बेसिकली मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिनके अंदर मल्टीपल नोड्स होते हैं। दोस्तों, ये लेयर्स और नोड्स बेसिकली एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ही डिज़ाइन किए जाते हैं। जिस तरह हमारा ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को कैप्चर करके उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, इसी तरह न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो नोड्स होते हैं वो कंप्यूटिंग को परफॉर्म करते हैं और उस कंप्यूटिंग का एट द एंड जो रिजल्ट होता है वो हमें इसकी जो न्यूरल नेटवर्क की लास्ट लेयर होती है आउटपुट लेयर, वहाँ पे हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों, अगर मैं न्यूरल नेटवर्क से जो इसकी जो लेटेस्ट एप्लीकेशंस जो अभी हमें देखने को मिल रही हैं या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिली हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स आते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट ट्रांसलेटर्स जो मसलन गूगल ट्रांसलेटर्स या इसके अलावा और भी कई ट्रांसलेटर्स जो मौजूद हैं, ये तमाम इन्हीं न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं और जिसकी जो आउटपुट है वो हमें एंड पे मिलती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से हम बहुत से नए सिस्टम भी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें स्पैम ईमेल्स को रिकॉग्नाइज करना और उनको ऑटोमेटिकली डिलीट करना भी ये एक सिस्टम शामिल है। दोस्तों, इससे रिसेंट मैंने एक प्रोटॉन ईमेल पर भी वीडियो बनाई थी, उसका मैं लिंक आपको लाजमी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो भी न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से ही जो आपकी स्पैम ईमेल्स होती हैं उनको डिटेक्ट करके उनको डिलीट कर देता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं तो आप अपने कस्टमर बिहेवियर को भी न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से समझ सकते हैं, यानी कौन से कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश हैं कौन से खुश नहीं हैं। इसमें हम कह लें हम डिफरेंट कस्टमर्स का डाटा इसको फीड कराएंगे जिसके ऊपर ये लर्निंग करेगा, एल्गोरिथम्स परफॉर्म करेगा और एट द एंड वो उसके बाद जब हम कोई भी इसको कस्टमर का डाटा देंगे तो वो डिटेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा कि आखिर ये एक अच्छा कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर रहा है या कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो आइंदा आने वाले दौर में कुछ ऐसी लेटेस्ट एप्लीकेशंस बन रही हैं और कुछ तो बन चुकी हैं जो न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए मशीन लर्निंग के थ्रू ये बनाई गई हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इमेज टू टेक्स्ट
जो कन्वर्टर हैं ये भी इसी के थ्रू बनाए जाते हैं, जो बेसिकली आपके पेज में डिटेक्ट करते हैं कि आखिर टेक्स्ट कौन सी जगह है, और उसको देन लर्न करके डिफरेंट पैटर्न्स को ABC और डिफरेंट जो लैंग्वेजेस के पैटर्न को लर्न करके उनको फॉर्मल यानी एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर देता है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो फेस रिकॉग्नाइजेशन के भी जितने सिस्टम हैं वो भी न्यूरल नेटवर्क्स को ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली कोविड आया है, कोविड के इस टाइम 4 वर्जन हैं। इन चारों को डिटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी तकरीबन 5 से 6 न्यूरल नेटवर्क बेस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डिज़ाइन कर दिए गए हैं, जो कि आपसे आपकी लंग्स की जो इमेज है वो आपसे एज आ इनपुट लेते हैं। इमेज बेसिकली है जो वो आपके लंग्स एक्सरे की होती है, उसको एज आ इनपुट लेते हैं और आपको डिटेक्ट करके बता देते हैं कि आखिर आपको कोविड है या नहीं, और अगर कोविड है तो आखिर वो कौन सा है, अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है या लैम्डा है, क्योंकि ये इसके 4 कोविड के लेटेस्ट वर्जन हैं जो इस टाइम दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत सारी इस टाइम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करते हुए अचीव कर रहे हैं, और ये तमाम जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये मशीन लर्निंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। और अगर मशीन लर्निंग की बात की जाए तो ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।